एक शब्द है खट विकार, यानी 6 विकार है जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 विकार हैं और ये राज कथा गा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये 6 मेरे में नहीं, क्या पता आपसे ढेर हो। हम चाहे आप इसके परे नहीं। देखिए, प्रवचन देना अलग विषय है। अब हम कहें कि कार्य त्यागिए, तो कार्य को क्यों त्यागे भाई? बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं गा रहे हैं, कैसे कहें छूट जाएगा। हम कहें क्रोध मत करिए और हम ही क्रोध से बच नहीं पा रहे हैं। देखिए, अभी आपको काम सुनाया ना, काम से भी 2 लोगों का जन्म होता है। काम यदि पूर्ण हो गया तो लोभ जन्म लेगा। जीवन में लाभ एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ अगर सीमा से अधिक होने लगता है तो लाभ में ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगती। जीवन में सभी की सीमा है। देखने की सीमा है, कितना हमको देखना है। सुनने की भी सीमा है, खाने की भी सीमा है, लेकिन रुपया कमाने की कोई सीमा नहीं है। हाँ, एक बार बीमारी पकड़ ले ना रुपया कमाने का, आदमी कमात कमात मर जाता है। और जो कमाया है उसका कोई उपयोग भी नहीं कर पाता। इसलिए बुद्धिमान आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमको कितना कमाना है। यदि ये नहीं सोच पा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि हमको कब तक कमाना है, कितना कमाना है। 1 करोड़, 5 करोड़, अब इसके आगे, इसके बाद प्रयास नहीं करना, अब आनंद करना। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये करिए कि कितने साल तक कमाना है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, इसको सम्मिलित कीजिए। यदि दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं भया ना, तो कमाते कमाते मर जाएंगे और जितना छोड़ के जाएंगे पिछवा वाले शुरू कर देंगे, सब स्वाहा हो जाएगा। बुरा तो नहीं कह रहा हूं कुछ। रुपए की 3 गति है माई बाप। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में भगवान शंकर के श्री मुख से कहवाते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जागी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी वही धन धन्य है जिसकी पहली गति क्या? रुपये के भी 3 गति है, दान, भोग, नाश। जीवन में जितना कमा रहे हो उसका दशांश निकालिए। पुराण भगवान का आदेश है, यदि आप 10,000 कमाइए तो 100 रुपया 1,000 जमा कीजिए, उसको जरूरतमंद की सहायता कीजिए। हमारे गांव में एक बाबा मर गए, जीवन भर फाटल धोती पहनत रह गए। मुइला के बाद उनकी संदूक खोला गया तो 150 धोती निकली। ये कौन जीवन है हो? भगवान दिए हैं तो चकाचक बना के रखिए, दान करिए। यदि आप ये दोनों नहीं कर पाए, दान और भोग,
देखिए, हमने सुना है, देखा है, जो पिता रुपया अपने न खर्च करे, न घर वालों को छूने दे, रुपये पर संदूक पर कुंडली मार के सांप जस बैठा रहे, तो घरवा वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी उठाएं इनका। क्यों? ई जाए तो हम लोग फूके तापे। संतान यदि लायक है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो वह बना लेगा, परंतु यदि वह नालायक है तो आप कुबेर का भी खजाना छोड़िएगा तो वह समाप्त कर देगा। इसलिए क्या करने आए हैं उसको जानिए। अपने के पहचान जी रउआ, अपने के पहचान जी रउआ। खुद को पहचानिए। आप सोचिए, आप क्या करने आए हैं और आप क्या कर रहे हैं। दान, भोग और नाश जितना करना है कर जाइएगा। यदि दोनों में से कुछ नहीं किया तो पीछे जिनके लिए छोड़ रहे हो ना, तीसरा नाश करने के लिए पर्याप्त बैठा है, वो सब फूक देंगे। क्यों फूक देंगे? क्योंकि जब जीवन में आराम से प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके दर्द का पता नहीं चलता। कामनाएं पूर्ण होने लगती है तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। कामनाएं पूर्ण ना हो तो क्रोध जन्म लेता है। अपने द्वारा व्यवहार होने लगे तो उसको हम पुरुषार्थ मानने लगे तो अभिमान और दंभ बढ़ने लगता है। देखिए, एक सहज व्यवहार बताऊं। किसी आदमी की क्षमता यदि 50 लाख की गाड़ी खरीदने की हो और वो आदमी साइकिल खरीद के ले आवे, तो वो किसी को बताएगा नहीं? बताएगा? कहिए, नहीं बताएगा। और किसी आदमी की औकात साइकिल खरीदने की ना हो और वो मोटरसाइकिल खरीद ले, तो क्या करेगा? नौकरी से छुट्टी लेकर मोटरसाइकिल पूरे गांव में जीतेगा, है ना। 1 महीना 2 महीने सब जगह जाएगा दिखाने के लिए। और 6वां विकार है ईर्ष्या। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो वह केवल दोष देता है। किया क्या है आपने मेरे लिए? और मेरे भगवान ने जीवन में किसी से कंप्लेन नहीं किया है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिवर, ये जो मोह है ना, ये मोह जब विकराल रूप धारण करके जब महामोह बन जाता है तो महामोह की स्थिति में मनुष्य रावण के रूप में हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। घर में भी आप सुने होंगे, लोग कहते हैं, उड़ा ला बाबू उड़ा ला मजा, जब ना रहे तब बुझाई। आप ही सब चला रहे हैं क्या? ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, यदि मनुष्य का मोह महिषासुर का रूप धारण कर ले तो विशाल महिषासुर बन जाए, तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, राम जी की कथा ही काली मैया के समान है। अर्थात जो राम कथा के शरण में रहेगा उसके जीवन का महामोह एक ना एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। जब जब वक्ता कथा को गाने बैठते हैं तब तब अमृत का स्राव होता है और उस अमृत के लिए संत चकोर करहीं जही पाना। संत रूपी चकोर इस नित्य अमृत रूपी कथा का रसपान करते हैं। भगवान की कथा अमृत है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, तेगी पद इव भव निधे तरंग। कहिए यानी हम कह रहे हैं, सुनहि यानी आप सुन रहे हैं, अनुमोदन यानी हुंकारी बीच बीच में अच्छा 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 कहते हैं ना, इसको कहते हैं अनुमोदन करना। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कहें, सुने या अनुमोदन करें, तीनों में से एक भी कोई कार्य यदि कर रहा है तो वह इस भाव सागर को गौ के खुर के समान पार करके चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलने वाला है। यही महिमा है श्री राम कथा का। राधे राधे। अब देखिए, तीसरे कथावाचक गाकर माता पार्वती को शंकर जी सुनाए हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? वृक्ष काटे जाते हैं। जिसके पास ये कथा रूपी कुल्हाड़ी है, उसके जीवन में क्रोध, काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर के वृक्ष बचने वाले नहीं। भगवान शंकर ने हाथ की सुंदर ताली से कर दी। क्यों? बाबा कहते हैं, देखिए ये पंडाल बना है ना, सोचिए इस पंडाल में 1,500-2 हजार कबूतर बैठ जाएं आकर। ठीक, आप चुपके से उन कबूतरों के बीच में जाकर धीरे से ताली बजाइएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कबूतर उड़ जाएंगे। इसी प्रकार ये राम कथा वो ताली है जो इस कथा को अपने जीवन में कथा रूपी ताली को बजाएगा। उसके जीवन से संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के भागते रहेंगे। उसके पास संशय आने वाला नहीं। यदि आप पूछो महाराज कथा के बाद भी संशय रहा तो? एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा सुनने के बाद जब महाराज जी चले गए तो गांव वाले लगे सोचने, राम जी राक्षस थे या रावण राक्षस था? तो आधा लोग बोले राम जी राक्षस और आधा लोग बोले रावण राक्षस था। लोग बोले महाराज जी कैसी कथा सुना के चले गए कि गांव में ही झगड़ा हो गया। अभी महाराज ढेर दूर ना गई हुई है, पकड़ा महाराज के। तो गांव के लोग दौड़े महाराज जी के पास। तो पहले तो बैलगाड़ी से चलते थे, तो महाराज जी सोचे तब पूरा गांव दौड़ कर आ रहा है,
लगत है कि दक्षिणाउर मिलेगा। तो महाराज जी बोले रोका रोका रोका। लोग आके बोले महाराज जी कौन सी कथा सुना दी, अभी एक घंटा भी नहीं बीता, मारपीट होने की नौबत आ गई थी। क्यों? अरे आधा गांव बोलता है राम राक्षस, आधा गांव बोलता है रावण राक्षस। क्या? महाराज बोले ना रावण राक्षस ना राम राक्षस, दुई राक्षस है। पहले राक्षस हम जो यहाँ कथा सुनाने आए, दूसरे राक्षस तुम लोग जो हमको बुलाए कथा सुनाने के लिए। अब इसका अर्थ क्या है? यदि कथा सुनने के बाद भी हमारा संशय समाप्त नहीं हो रहा है तो इसका एक ही अर्थ है कि कथा पंडाल में केवल हमारा शरीर बैठा था, हमारा मन पंडाल के बाहर घूम रहा है। पंडाल में अगर 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 लोगों का मन लगा हो जरूरी नहीं है। कई लोग का मन एक्सचेंज में लगा हो, कई लोगों का मन एक्सचेंज चप्पल जूता। कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कई लोग फाटल पुरान चप्पल पहन कर आते हैं, पहले टिप टाप लेते हैं किसका ले जाना है, और 1 घंटे बाद कथा सुने और टिप टाप के ले। कई लोग हो सकता है प्रसाद पे मन लगाए, आज का मिली प्रसादी में बुनिया मिली या लौंग लत्ता मिली, तमाम। यदि आप कथा को श्रवण कीजिएगा तभी ये कथा आपका उद्धार करेगी। राम जी की कथा अच्छी क्यों लगती है कि जब राम जी की कथा प्रारंभ शुरू होती है तब हमें लगता है कि ये तो हमारे घर की कथा है। हमारे पूज्य श्री कहते हैं राम जी की कथा मनुष्य के जीवन की आचार्य संहिता है। हमें राम जी के शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान शंकर जी ने यही कथा मां पार्वती को सुनाए। राधे राधे।